जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स विद प्रदीप में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंझावला केस की। दोस्तों बात करते हैं 1 जनवरी की सुबह से। तो दोस्तों 1 जनवरी की सुबह थी, पुलिस एक महिला के घर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है, महिला दरवाज़ा खोलती है और कहती है जी कहिए। तो पुलिस एक स्कूटी का नंबर बताती है और कहती है कि इस स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और साथ में एक लड़की का भी एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। तो महिला कहती है कि जी हाँ, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन आप बताइए तो हुआ क्या है। तो 1 दिसंबर की उस रात को और 1 जनवरी की उस सुबह को क्या हुआ था, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो अब बात करते हैं 31 दिसंबर की रात को। तो आप सबको तो पता ही होगा कि मेट्रो सिटीज़ में न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर को कितनी एनर्जी से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मेट्रो सिटीज़ की बात करें और उसमें बात करें दिल्ली की, तो लोग होटल, पब और ओपन एरियाज़ में जा कर के न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिल्ली के अमन विहार इलाके में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। अंजलि के पिता की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी थी। माँ की दोनों किडनीज खराब हुई थी। डॉक्टर ने माँ को बेड रेस्ट के लिए भी बोल रखा था। घर में एक भाई और 2 छोटी बहनें थी। तो बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी अंजलि के ऊपर थी और अंजलि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही थी। अंजलि इवेंट मैनेजमेंट का जॉब करती थी। तो बात करें 31 दिसंबर की, तो 31 दिसंबर को बहुत सारे इवेंट्स होने वाले थे। तो अंजलि के इवेंट मैनेजर ने अंजलि को कॉल किया और कहा कि इस जगह या फिर जो भी लोकेशन बताई कि इस लोकेशन पे एक इवेंट है और आपको वहाँ पे डेकोरेशन, गेस्ट, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अंजलि ने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। तो अंजलि अपनी माँ को बताती है कि आज मेरा इवेंट है और आज मैं घर देर से आऊँगी, क्योंकि 12 बजे तक तो ऐसी ही पार्टी चलती है और बिना न्यू ईयर सेलिब्रेट किए कोई जो है जाता नहीं, तो मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगा। और अंजलि अपनी माँ को ये तो नहीं बताती कि उसकी पार्टी कहाँ है। एक्चुअली ये पार्टी थी रोहिणी के एक होटल के अंदर। वो पार्टी अंजलि को ही मैनेज करना था। अंजलि शाम को निकली, अपनी दोस्त निधि के पास गई, उसे स्कूटी पे बिठाया, फिर दोनों होटल रात को पहुंच गए। अंदर दोनों जाने के बाद अंजलि और निधि में कुछ नोकझोंक होने लगी, जिस वजह से वो होटल के अंदर ही गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब 11 बजे का टाइम हो गया था। अंजलि की माँ ने अंजलि को कॉल भी किया, तो अंजलि ने बोला कि अभी तो पार्टी चल रही है, पार्टी फिनिश करके ही मैं आ पाऊँगी। फिर अंजलि की माँ ने कॉल रख दिया। अंजलि और निधि के बीच झगड़े चल रहे थे। करीब 1 बज गए थे। 1 बज के 16 मिनट पर उन दोनों को होटल से बाहर आते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक चीज़ कैप्चर हुई कि 1 बज के 16 मिनट पर दोनों जो है लड़ते हुए बाहर आए थे। अब पुलिस ने होटल एडमिन से पूछा कि ये दोनों किस बात पर लड़ रहे थे, तो होटल प्रशासन ने बोला कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता है, बस ये आपस में कुछ गाली गलौज कर रहे थे और हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। होटल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब अंजलि की माँ ने कॉल किया तो फ़ोन नहीं लग रहा था। अंजलि की माँ ने भी रात में ट्राई किया फ़ोन, तो 12 बजे के बाद उन्होंने फ़ोन ट्राई किया था तो कोई फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उन्हें लगा कि अंजलि बिजी होगी, अक्सर वो पार्टीज़ वगैरह देर से करके आ जाती थी, तो वो इस चीज़ से यूज टू थी। तो उन्हें लगा कि ठीक है, बेटी जो है सुबह तक घर आ जाएगी, और वो आराम से सो गई। अगली सुबह पुलिस आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। अंजलि की माँ से कहती है कि हमें एक स्कूटी मिली है जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है, आपको हमारे साथ चलना होगा। और पुलिस जो है अंजलि की माँ को एसजीएम हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ के शवगृह ले जाती है। वहाँ पे उन्हें एक बॉडी दिखाई जाती है। उस बॉडी को देखते ही अंजलि की माँ चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी अंजलि की थी। पुलिस को लगा कि ये केस सॉल्व हो गया। हमें एक एक्सीडेंटल कंडीशन में एक स्कूटी मिली है और एक लड़की मिली है जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है और उनकी शिनाख्त भी हो गई है, उनकी पहचान हुई है, उनके फैमिली वाले मिल गए। तो ये ओपन और शट केस था। पुलिस को तो यही लगा कि ये एक एक्सीडेंट केस था जो कि सॉल्व हो गया, लेकिन ये केस यहीं पर बंद हो जाता अगर दीपक नाम के शख्स ने इस केस को नहीं देखा होता। जी हाँ, अगर बात करें दीपक की, तो दीपक कंझावला में दूध की सप्लाई का काम करते हैं। तो दीपक का दूध का काम था, तो इन्हें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो दीपक रोज़ जो है बहुत जल्दी उठ जाते थे। तो रोज़ की तरह दीपक उस दिन भी 3 बजे के आसपास वो अपनी शॉप के पास खड़े थे। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आई, जैसे कि किसी टायर फटने की या फिर बहुत तेज़ से कोई आवाज़ आई। तो उन्होंने सामने देखा कि एक गाड़ी चली आ रही है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सामने से गाड़ी जो है थोड़ी सी ठुकी हुई थी। अब वो गाड़ी सामने से चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी पास हो रही थी उन्होंने जो देखा वो देखकर वो बहुत ही शॉक्ड रह गए। ड्राइवर के लेफ्ट वाले टायर के पास एक्सल में एक बॉडी फंसी थी, मतलब गाड़ी के नीचे एक बॉडी फंसी थी, जिसे दीपक देखते ही दहल गए और उन्होंने फ़ौरन 100 नंबर डायल किया और पुलिस को बताया कि अभी कंझावला से कुतुबगढ़ की ओर जा रही एक बोलेनो ग्रे रंग की गाड़ी है जिसके कि नीचे टायर के पास एक बॉडी फंसी है और आप इस गाड़ी को फॉलो करिए, इसे रोकिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस थोड़ी सी ढीली पड़ी। वो दीपक को सवालों में उलझा रही थी कि तुम क्या करते हो, तुमने गाड़ी कब देखी, तुमने गाड़ी को क्यों नहीं रोका। इवन पुलिस वाले ने ये भी सवाल पूछा कि लाश पर कोई कफन है कि नहीं।
तो दीपक से इस तरह के सवाल जवाब कर रहे थे। करीब 3:18 पर दीपक ने कॉल किया था और 3:30 तक कॉल रखी गई थी। 3:30 मतलब करीब 12 मिनट तक बातें चल रही थी। दीपक कॉल रखने ही वाला था कि अचानक से वो गाड़ी यू टर्न लेकर वापस आ रही थी। तभी कॉल पर दीपक फिर से चिल्लाने लगा कि अभी तक आप क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी जो है यू टर्न लेकर वापस आ गई है, अभी तक आप लोग आए क्यों नहीं। तो दीपक ने फ़ोन रख दिया और इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। दीपक जो है खुद अपनी स्कूटी स्टार्ट किए और उस गाड़ी का पीछा करने के लिए निकल पड़े। अब चूंकि 31 दिसंबर की रात थी तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, स्कूटी पे भी ठंड लग रही थी, तो दीपक धीरे धीरे उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। लेकिन गाड़ी जो है कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चलने लगी, तो दीपक की आंखों से वो गाड़ी जो है ओझल हो गई। क्योंकि दीपक ज़्यादा स्पीड चला नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी, और गाड़ी जो है अपनी स्पीड बढ़ा ली गाड़ी ने, तो उस गाड़ी का वो पीछा नहीं कर पाया। कुछ टाइम में वो गाड़ी जो है दीपक की आंखों से ओझल हो गई। तो दीपक जो है वापस आए अपने डेयरी शॉप पर, और उन्होंने वहाँ पे स्कूटी रख करके एक अपनी जो उनके पास बोलेरो कार थी, उन्होंने उस बोलेरो को उठाया और वो बोलेरो से उस गाड़ी का पीछा करने के लिए निकल पड़े। और जब वो पीछा करने के लिए निकले थे तो उन्हें वो गाड़ी दिखी भी, और उसके पहले उन्हें एक VCR वैन भी दिखाई दी जहाँ पर पुलिस वाले भी थे। उन्होंने उनसे बोला कि जो भी था वाकया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप उस गाड़ी का पीछा करिए। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और दीपक जो है फिर वो अपनी अपनी बोलेरो गाड़ी से ही उस बलेनो कार का पीछा करने लगे। और कुछ दूर तक वो जब पीछा कर रहे थे तो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होने के कारण जो है बोलेनो कार किस कट से मुड़ी, ये चीज़ दीपक को नहीं पता चला। दीपक ने गलत कट ले लिया और फिर उन्हें पता नहीं चला कि वो गाड़ी कहाँ चली गई, और दीपक की नज़रों से वो कार जो है गायब हो गई। फिर दीपक निराश होकर अपनी डेयरी शॉप वापस लौट आए। अब सुबह हो चुकी थी। फिर 5 बजे के बाद पुलिस को एक कॉल आया कि कंझावला के पास एक लाश मिली है। लाश तो बद से बदतर हो चुकी थी, लाश के नाम पर कुछ टुकड़े रह गए थे, बस लाश घिस घिस कर ख़त्म हो चुकी थी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को SGM हॉस्पिटल भेज दिया। दूसरी तरफ एक SHO को कॉल आया कि यहाँ पर एक एक्सीडेंटल स्कूटी पड़ी है, आप यहाँ आकर देख लीजिए कि ये स्कूटी किसकी है। पुलिस ने स्कूटी का नंबर RTO में दिया और वहाँ से एड्रेस का पता किया, तो पता चला कि ये स्कूटी अमन विहार में किसी रेखा के नाम पर है। रेखा अंजलि की माँ है। उस एड्रेस पे पहुँचे, अंजलि की माँ से मिले और अंजलि की माँ से जो है उनकी उस चीज़ की पूरी शिनाख्त हो पाई कि हाँ ये इसी पर्सन की स्कूटी है और ये लाश भी उन्हीं से बिलोंग करती है। अब चूँकि लाश जो है बहुत बुरी कंडीशन में मिली थी, तो ये बात जो है न्यूज़ में आ गई थी, न्यूज़ चैनल पे चीज़ें दिखाई जाने लगी थी, और खुद इस वाक़ये का, इस इंसिडेंट का जो चश्मदीद था दीपक, वो खुद कैमरे के सामने आकर के बयान देने लगा और पूरे मामले को बताने लगा कि उसने क्या क्या देखा था। अब चूंकि ये बात पूरी तरह से न्यूज़ में फैल चुकी थी, मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा था, तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि रात को इस लड़की को दिल्ली की सड़कों पर 10 से 12 किलोमीटर तक गाड़ी के एक्सल में फंसाकर घुमाया गया है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट की, कि अंजलि का एक्सीडेंट कब हुआ। तो बता दें कि 2:04 तक अंजलि सेफ थी। जी हाँ, वो CCTV फुटेज में देखा गया है कि 2:04 तक अंजलि जो है स्कूटी पर निधि के साथ कहीं जा रही थी। अब जैसे ही 2:04 के बाद अंजलि वहाँ पे जा रही थी, उसी के जस्ट 1 मिनट बाद 2:05 पर CCTV फुटेज में देखा गया कि वो बलेनो कार जो है उसी के अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ रही थी। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि उसी समय जो है अंजलि का एक्सीडेंट हुआ होगा, मतलब 2:05 पर ही अंजलि का एक्सीडेंट हुआ है। अब चूंकि एक्सीडेंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से एक चश्मदीद ने देखा है, वो निधि है, क्योंकि निधि स्कूटी के जस्ट पीछे बैठी हुई थी जिसने ये सब कुछ देखा है। और निधि ने अपना बयान पुलिस को दिया है। निधि ने बताया था कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ था कि स्कूटी को चलाने को लेकर, कि वो अंजलि कहती थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी और निधि कहती थी कि नहीं तुमने शराब पी रखी है, स्कूटी मैं चलाऊंगी। तो इन दोनों की ही बात पर थोड़ी बहुत बहस हो रही थी कि ऐसा अंजलि ने बयान दिया था। अब अंजलि और निधि का जब एक्सीडेंट हुआ तो निधि जो है साफ साफ बच गई, वो किनारे साइड में गिर गई, और अंजलि जो है कार की एक्सल में फंस गई, जो बलेनो कार थी उसकी एक्सल में फंस गई। तो दोस्तों, जब निधि और अंजलि का एक्सीडेंट हुआ तो निधि चाहती तो शोर मचा सकती थी, आसपास से लोगों को बुला सकती थी, उनसे हेल्प ले सकती थी, लेकिन निधि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन निधि ने वहाँ पे जो एक्सीडेंटल कंडीशन में स्कूटी पड़ी थी उसे भी नहीं उठाया और खुद पैदल घर के लिए निकल पड़ी, और पूरे 60 घंटे बाद वो सामने आई। तो दोस्तों, ये था पूरा इंसिडेंट। अब जानते हैं कि उस बलेनो कार में कौन कौन था। तो न्यूज़ ये थी कि उस कार में 5 लोग थे। दीपक नाम का शख्स गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये न्यूज़ गलत है। उस गाड़ी में सिर्फ 4 लोग थे और अमित खन्ना नाम का आदमी उस गाड़ी को चला रहा था।
और उसने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी। निधि एक साइड गिर गई, अंजलि उनके पहिए के नीचे आ गई और उन्होंने गाड़ी रोकने की बजाय जो है गाड़ी को भगाना ज़्यादा अच्छा समझा और गाड़ी को भगाने लगे। उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि कोई उनके पहिए के नीचे फंसा है। अगर उन्होंने गाड़ी रोक करके देखा होता तो अंजलि आज जिंदा होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस केस का एक ही आई विटनेस है, वो है निधि। अब निधि का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उस रात अंजलि के साथ थी, तो निधि के बयान से इस केस की दिशा तय होगी। निधि ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे भी दिया है, कुछ समय में वो सामने भी आ जाएगा। उसके लिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा। उस अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।